अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोनीरा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक दर्द से भरी सच्ची कहानी। हजरत हाजिरा, एक पाक दामन औरत जिनकी खूबसूरती देखकर एक जालिम बादशाह उन पर नजर डालता है, लेकिन अपनी इज्जत और पाक दामनी की हिफाजत के लिए वो जंगल, भूख, प्यास और मौत तक के खतरे मोड़ लेती है। एक समय की बात है, हजरत हाजिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी माँ के साथ मिस्र के टेना नगर में एक मेला देखने गई। उस मेले में उस समय के बादशाह साधन अपने प्रमुख अतिथि इमरान के साथ आए। बादशाह ने जब हाजिरा के सौंदर्य को देखा तो वह मोहित हो गया। उसने अपने वजीर इमरान से क्रोध में कहा, हे वजीर, इतनी सुंदर युवती इस राज्य में होते हुए भी तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाई? यह तुम्हारा कर्तव्य था। जाओ, इस क्षण उसी समय उसे मेरे सामने प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। बादशाह का आदेश सुनते ही इमरान अपने कुछ साथियों के साथ हाजिरा को ढूंढने निकल पड़ा। उधर हाजिरा और उनकी माँ ने परिस्थिति को भांप लिया और मेले के एक कोने से चुपचाप घर की ओर भागने लगी। इमरान और उसके लोग गलियों में खोजते रहे, पर हाजिरा का पता न चला। वे भय और चिंता में व्याकुल हो गए। अंततः इमरान ने लौटकर बादशाह से क्षमा मांगी और एक अवसर और देने की प्रार्थना की। बादशाह ने कहा, यदि 7 दिनों के भीतर उस सुंदर युवती को मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किया तो तुम्हें पत्थरों से मारकर मृत्यु दंड दिया जाएगा। लौटकर हाजिरा रोते हुए अपनी माँ से बोली, माँ, अब इस घर में एक पल भी सुरक्षित नहीं है। बादशाह के लोग कभी भी आ सकते हैं। मैं अंधेरी रात में किसी गहरे जंगल की ओर चली जाऊंगी। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी इज्जत की रक्षा करे। माँ ने आंसू भर कर कहा, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाजिरा ने कहा, माँ, जंगल में भागना पड़ेगा, आपका कमजोर शरीर यह सहन नहीं कर पाएगा। मुझे विदा दीजिए, इंशाअल्लाह जब अवसर मिलेगा मैं लौट आऊंगी। रात के अंधेरे में अत्याचारी बादशाह साधन के भय से हाजिरा अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ी। उनकी माँ ने पीछे रहकर 2 रकात नमाज पढ़ी और हाथ उठाकर हाजिरा के लिए दुआ करने लगी। तभी कुछ लोग घर के बाहर आए और पुकारने लगे, ऐ सुंदर हाजिरा, बाहर आओ, बादशाह के आदेश से हम तुम्हें ले जाने आए हैं। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वे लोग जबरदस्ती घर के भीतर घुस आए। उन्होंने वृद्धा को धमकाते हुए पूछा, हाजिरा कहाँ है? उसे बाहर लाओ। माँ ने उत्तर दिया, मैं हाजिरा की माँ हूँ, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। इतना सुनते ही इमरान के एक साथी ने कहा, हम तुमसे सच उगलवा कर रहेंगे। और फिर उन्होंने चाबुक से माँ की पिटाई शुरू कर दी। उनके शरीर से रक्त बहने लगा, लेकिन माँ ने कुछ नहीं बताया। आखिर उन्हें बादशाह के पास ले जाया गया। जब बादशाह को पता चला कि हाजिरा का कोई पता नहीं है, तो उसने आदेश दिया, इस वृद्धा को जेल में डाल दो, जब तक ये अपनी बेटी का पता नहीं बताती। इसे भोजन पानी मत दो। चाबुक की मार से वृद्धा का शरीर लहूलुहान हो गया। वह खून की उल्टी करने लगी और अंततः बेहोश होकर वहीं अपनी जान दे दी। उधर हाजिरा जंगल के अंधेरे में छिपी रही। दिन बीतते गए और रात हुई। जब सन्नाटा छा गया तो वह चुपचाप अपने घर लौटी। घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं। हाजिरा ने अपनी माँ को पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। वह पड़ोसी के घर जाकर पूछने लगी, अम्मी कहाँ है? पड़ोसी ने कहा, हाजिरा, तुम कहाँ से आई हो? बादशाह ने तुम्हें पकड़वाने के लिए इनाम घोषित कर दिया है। आज सुबह ही उसके लोग तुम्हारी माँ को मारते पीटते हुए गिरफ्तार कर ले गए हैं। यह सुनकर हाजिरा चिल्लाकर रो पड़ी। पड़ोसी महिला ने कहा, हाजिरा, यहाँ रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। यह सुनकर हाजिरा ने गहरे जंगल की ओर फिर से चलना शुरू कर दिया। इस प्रकार अनहद और असहाय स्थिति में 5 दिन बीत गए। भूख से व्याकुल होकर हाजिरा ने पेड़ों की पत्तियां खाकर पेट भरा। 6ठे दिन अत्यंत कमजोर होकर वह एक बड़े बबूल के पेड़ के नीचे सो गई। तभी बहुत से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दरअसल बादशाह के सिपाहियों की भाग दौड़ के कारण बबूल के पेड़ में हलचल मच गई थी। स्थिति को समझते हुए हाजिरा के दिल में डर समा गया। इसी समय एक सैनिक उसके पास आया
और चिल्लाकर बोला, यही हाजिरा है। पल भर में अन्य लोग भी वहां आ पहुंचे। हाजिरा की असहाय स्थिति देखकर वे जोर जोर से हंसने लगे। हाजिरा घबराकर दुआ करने लगी, ए अल्लाह, ए दयालु प्रभु, इस दासी पर निर्दय मत हो। तूने इसे इतनी सुंदरता दी है, इसे कलंकित मत कर। हाजिरा की यह दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई। जब इमरान और उसके लोग हाजिरा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो उनके पैर जमीन से चिपक गए। इस अवसर का लाभ उठाकर हाजिरा वहां से भाग गई। कुछ समय बाद जब उन्होंने चलने की शक्ति पाई तो उन्होंने हाजिरा का पीछा करना शुरू कर दिया। हाजिरा जंगल पार करके नील नदी के किनारे पहुंच गई और नदी में कूद पड़ी। तभी नील नदी की एक विशाल लहर आई और हाजिरा को बहा ले गई। इमरान और उसकी टोली ने नदी के किनारे पहुंचकर देखा कि हाजिरा नदी की लहरों में डूब उतर रही है। तब इमरान ने कहा, तुम सब नदी में कूद जाओ। क्या तुम कायर हो जो इन लहरों से डर रहे हो? अगर एक औरत नदी में कूद सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? कहाँ है तुम्हारी मर्दानगी? अगर हम उस लड़की को पकड़कर न ला सके तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी। सैनिकों ने उत्तर दिया, जिस औरत का जा जाने से पाप धुल जाता है, जो औरत भयंकर लहरों में कूद सकती है, वह कोई साधारण औरत नहीं है। यह कहकर वे सभी वहां से चले गए। अब इमरान अकेला नदी के किनारे दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि दो लड़के बेहोश हाजिरा को लेकर। इमरान ने उनसे कहा, इस लड़की को बादशाह के पास पेश करने का आदेश है। तुम वही करोगे जो मैं कहता हूँ। इमरान ने एक पालकी का इंतजाम किया और उन लड़कों को लेकर बेहोश हाजिरा को बादशाह के विशेष कारागार में पहुंचा दिया। वहाँ एक अत्यंत सुंदर महल था। सोने का पलंग, मोती और जवाहरात से सजी वस्तुएं और चारों ओर कीमती सजावट मौजूद थी। वहाँ की सारी पहरेदारी महिलाएं करती थी। कोई भी पुरुष वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि बादशाह साधन वहाँ सुंदर महिलाओं के साथ अपनी वासनाओं की पूर्ति करता था। कुछ समय बाद अचानक हाजिरा को होश आ गया। उसने पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? तब एक महिला पहरेदार आगे आकर बोली, माँ, आपके लिए यह महल सजाया गया है, अब से आप यहीं रहेंगी। हाजिरा ने कहा, यह तो बादशाह साधन का महल है। महिला ने उत्तर दिया, जी हाँ, यही बादशाह का महल है। बादशाह साधन के हुक्म पर आपको यहाँ लाया गया है। अब से हम आपकी सेवा में रहेंगे। हाजिरा ने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, यह तो तुम सब जानती ही हो। कृपया इस बादशाह के हाथों से मुझे बचाओ। महिला पहरेदार ने कहा, माँ, हम बादशाह के आदेश की गुलाम हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तब हाजिरा रोते हुए बोली, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो कृपया मुझे मार डालो। इतने में एक दासी हाजिरा के लिए खाना लेकर आई, लेकिन हाजिरा ने कुछ नहीं खाया। वह रोते हुए बोली, क्या तुम मुझे बता सकती हो, एक हफ्ता पहले बादशाह के लोग मेरी माँ को पकड़ कर ले गए थे, वह कहाँ है? दासी ने कहा, पहले आप खाना खा लीजिए, फिर हम आपको आपकी माँ की खबर देंगे। यह सुनकर हाजिरा समझ गई कि उसकी माँ अब जीवित नहीं है। सजदे में गिरकर आंसू बहाते हुए हाजिरा बोली, हे अल्लाह, रहमदिल प्रभु, इस बदनसीब का क्या गुनाह है? अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं कितने जंगलों में भटकती रही, नील नदी में कूद पड़ी, फिर भी तूने मुझे इनके हाथों कैद कर दिया। तभी अचानक एक अदृश्य आवाज आई, हाजिरा, मैं अपने प्रिय बंदों को विभिन्न विपत्तियों में डालकर दुख देकर उनकी परीक्षा लेता हूँ, तुम सब्र करो। यह सुनकर हाजिरा ने कहा, हे अल्लाह, तेरी इच्छा पूरी हो। इसी बीच एक दासी आकर बोली, माँ, बादशाह आपसे मिलने आए हैं। यह सुनकर हाजिरा ने घृणा से मुंह फेर लिया। तब बादशाह साधन ने आकर कहा, सुंदरी, मुझे देखकर मुंह फेर लिया? यहाँ तो तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो तो तुम्हारा भला होगा। मैं सारा धन दौलत, सोने के आभूषण, हीरे मोती सब तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। इस महल की सारी दासियां और गुलाम तुम्हारी सेवा में रहेंगी, इसलिए मुझे अपना कर मेरी प्रेम लालसा को तृप्त करो। यह सुनकर हाजिरा का शरीर भय से कांपने लगा। वह बिल्कुल चुप रही। साधन ने उसे चुप देखकर गुस्से में कहा, ए सुंदरी, मुझे कमजोर मत समझना। मैंने जीवन में हजारों सुंदरियां भोगी है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं जबरन तुम्हें भोग लूंगा।
तब हाजिरा ने चतुराई से कहा, इतना अधीर होने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम मुझे बेगम के रूप में अपनाओगे तो मैं इसे सौभाग्य मानूंगी। इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। बादशाह साधन ये सुनकर खुश हो गया और बोला, बहुत अच्छी बात है, तुम स्वस्थ हो जाओ, फिर जो भी हुक्म करोगी मैं पालन करूंगा। ये कहकर वह दरबार में लौट गया। कुछ दिन बाद बादशाह फिर आकर बोला, क्या सुंदरी, तुम्हारा विचार अब तक पक्का नहीं हुआ? मैं और सब्र नहीं कर पा रहा हूँ। हाजिरा ने कहा, मुझे और कुछ दिन चाहिए। साधन ने गुस्से में कहा, क्या तुम मेरे साथ चालबाजी कर रही हो? सावधान, भूलना मत, तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकती। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर राजी ना हुई तो मैं जबरन तुम्हें भोगूंगा। ये कहकर वह चला गया। हाजिरा तब रोते हुए अल्लाह के दरबार में दुआ करने लगी, हे अल्लाह दयालु प्रभु, मेरा शरीर, मन, सम्मान सब कुछ तेरे ही हाथों में समर्पित कर रही हूँ, तू ही मुझे बचा। बादशाह शराब पीकर हाजिरा के पास आने के लिए आगे बढ़ा। हाजिरा चीख कर बोली, हे अल्लाह, मुझे बचा लो। यह कहते हुए वह महल के एक कोने में कूद पड़ी, जिससे बादशाह उसे पकड़ नहीं पाया। इसी बीच बादशाह साधन की आंखों में भयंकर दर्द शुरू हो गया और थोड़े ही समय में वह अंधा हो गया। उसकी चीख सुनकर सभी लोग उसे पकड़कर उसके कक्ष में ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह अंधी हो गई। इस प्रकार हाजिरा उसके चंगुल से बच गई। कुछ समय बाद एक दिन बादशाह साधन हाजिरा के पास आकर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, हे पवित्र महिला, मैंने आपके साथ जो अन्याय और अत्याचार किया है, कृपया मुझे माफ कर दो और अल्लाह से दुआ करो कि वह मेरी आंखों की रोशनी वापस दे दे। बादशाह साधन के बार बार रोने पर हाजिरा ने उसके लिए अल्लाह से दुआ की और उसकी आंखें ठीक हो गई। आंखें ठीक होने के बाद डर के मारे बादशाह साधन ने फिर कभी हाजिरा की ओर बुरी नजर नहीं डाली।